हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर में दूसरी क्लास है जो हमारी, उसमें हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। एक बात और बता दूं मैं आपको, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस क्लास से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए इसको पूरा देखना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। इस क्लास में चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी अगर चंद्रयान 3 से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पेन और कॉपी साथ में रख लीजिए और नोट साथ साथ बनाते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 3 में इसका ये लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च डेट इसकी क्या है। ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था ये 14 जुलाई 2023। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में और इसके निर्देशक कौन थे जब ये लॉन्च हुआ। निर्देशक, डायरेक्टर कौन थे इसके? रितु करधल। ठीक है, रितु करधल जी। ठीक है, निर्देशक थे रितु करधल जी। अब हम बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है। थीम की, इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। क्या है इसकी थीम? साइंस ऑफ द मून। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रॉकेट हम देखते हैं, रॉकेट कौन सा इसमें यूज किया गया है, तो इसमें इसे यूज किया गया है इसमें LVM-3 इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम था GSLV-M-3। इसका नाम क्या था पहले? GSLV-M-3। अब हम बात करें कि LVM का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि LVM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है नाम LVM का? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। हमने सीखा चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, इसकी लॉन्च डेट क्या है? वो है 14 जुलाई 2023। इसकी थीम क्या थी है? साइंस ऑफ द मून। और इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? रितु करधल जी हैं। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे किया गया है LVM-3M-4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका पहले नाम क्या था? GSLV-M-3। ठीक है, इस GSLV-M-3 का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, LVM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको, तो इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं इसमें कौन सा रॉकेट इंजन यूज किया गया है।
आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब हम बात करते हैं इसे किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया इसको। अभी हमने देखा था कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, कहाँ से लॉन्च हुआ यही देखा था ना अभी, तो ये हुआ था श्रीहरिकोटा से। अब देखते हैं कि किसने लॉन्च किया इसको। ठीक है, तो ये किया है इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा। अब हम इसरो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हम वो भी देखते हैं। तो इसरो सबसे पहले आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ? कर्नाटका में। इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो स्थापना की बात करें हम तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आगे हम देखते हैं अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एस सोमनाथ जी। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे विक्रम साराभाई जी। ठीक है, कौन थे? विक्रम साराभाई जी। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? इसरो ने लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष है प्रेजेंट में इसके एस सोमनाथ जी। फर्स्ट कौन थे? विक्रम साराभाई जी। अब हम देखते हैं इसके आगे प्रमुख रॉकेट इंजन जो है इसका वो क्या है। ठीक है, तो रॉकेट इंजन, प्रमुख रॉकेट इंजन जो है इसमें यूज किया गया है वो कौन सा है, तो वो है हमारा CE-20। कौन सा है? CE-20। अब आप पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, CE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है क्रायोजेनिक इंजन। क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें कितने लैंडर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सक्षम यानी जो एबल लैंडर हैं वो कितने यूज हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें 4 इसमें थ्रॉटल लैंडर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, एबल इंजन, इसमें 4 थ्रॉटल एबल इंजन जो हैं सक्षम इंजन हैं वो यूज किए गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम इसमें देखते हैं मॉड्यूल कौन कौन से हैं, यानी कितने मॉड्यूल हैं इसमें, तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 मॉड्यूल हैं। एक बात और बता दें, जो चंद्रयान 2 था उसमें ऑर्बिटल यूज हुआ था, इसमें ऑर्बिटल का यूज जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, ऑर्बिटर का है इसमें यूज नहीं किया गया है। ऑर्बिटर की जगह इसमें किसका यूज हुआ है, वो हुआ है प्रोपल्सन का। ठीक है, इसके 3 मॉड्यूल हैं। पहला यानी 3 भाग हैं इसके। पहला क्या है? प्रोपल्सन। क्या है? पहला है इसका प्रोपल्सन, इसको ऑर्बिटर की जगह यूज किया गया है।
इसको ऑर्बिटर की जगह पर यूज किया गया है। यानी अगर क्वेश्चन में बनता है क्वेश्चन कि निम्न में से चंद्रयान 3 में किसका यूज नहीं है या कौन नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर के स्थान पर कौन है? ये है प्रोपल्शन। क्या है? प्रोपल्शन है। अब देखते हैं दूसरा है लैंडर। ठीक है, क्या है? लैंडर। तीसरा यूज किया गया है रोवर का। अब हम बात करते हैं कि जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है, तो लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो कि हमारे चंद्रयान 2 में भी नाम था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। हमने सीखा चंद्रयान 3 में 4 थ्रॉटल एबल इंजन यानी 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन का यूज किया गया है। ठीक है, अब इसमें हमने आगे देखा इसके 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर हैं। प्रोपल्सन यानी प्रथम भाग है इसका, इसमें ऑर्बिटर की जगह इसको यूज किया गया है, यानी चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का यूज नहीं हुआ है। दूसरा हिस्सा है इसका लैंडर, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। तीसरा हिस्सा है रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। अब बात हम करते हैं कि चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। अब हम इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। फुल फॉर्म इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान अध्यक्ष इसके, प्रेजेंट में अध्यक्ष इसके कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। और इसके फर्स्ट कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। और इसमें जो रॉकेट इंजन है वो कौन सा है? वो C-20 है। CE का फुल फॉर्म क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। क्या है नाम? क्रायोजेनिक इंजन। अब हम इसके आगे देखते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, एम क्या है? हम एम देखेंगे। उद्देश्य, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रोवर को लैंड कराना। ठीक है, रोवर को भेजना। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। क्वेश्चन वो दे सकते हैं, उनने 4 ऑप्शन दे दिए, हो सकता है एक गलत हो और या हो सकता है इसके चारों सही हो, इसलिए हमें उद्देश्य सारे याद रखने हैं। वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है या कौन सा उद्देश्य है, या ABCD दे दिए तो ऑल ऑफ द अबव हो गए, इसलिए हमें सब याद रखने इसके उद्देश्य। पहला क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। दूसरा है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। चंद्रयान की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। इसका तीसरा उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर रोवर घूमने की क्षमता का अवलोकन करना। रोवर घूमने की क्षमता का अवलोकन करना। इसका चौथा उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन। वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना। ये हमारे 4 इसके उद्देश्य हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना, चंद्रमा पर रोवर घूमने की क्षमता का अवलोकन करना, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना। ये हमारे इसके यानी चंद्रयान 3 के 4 उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं।
इसकी लैंडिंग कहाँ पे कराना है? इसकी लैंडिंग कराना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर सफल लैंडिंग हो जाती है, हमारे मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। कौन सा पहला देश बन जाएगा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने में? ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का प्रथम देश भारत होगा, अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूनार लॉन्चिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन से नंबर का देश है? ठीक है, लूनार लॉन्चिंग करने वाला भारत ये कौन से नंबर का है? तो ये है 4th। कौन से? चौथे स्थान पे है। इसके पहले किस किस ने किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ने, रसिया ने और चाइना ने। ठीक है, किसने? रसिया ने, यूएस ने यानी यूनाइटेड स्टेट ने और चाइना ने। अब हम बात करते हैं जो अंतरिक्ष मंत्रालय है वो अभी प्रेजेंट में किसके पास है? अंतरिक्ष मंत्रालय जो है वो अभी वर्तमान में किसके पास है? तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। अब हम बात करते हैं जो चंद्रमा का अध्ययन है या स्टडी ऑफ मून जो है उसे क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे जो चंद्रयान फर्स्ट था और चंद्रयान सेकंड था, इसकी लॉन्चिंग डेट को क्या है? ठीक है, क्योंकि कभी कभी उससे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट। ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। कब? 22 अक्टूबर 2008 में। और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसके डायरेक्टर मतलब जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तब इसरो के अध्यक्ष माधवन जी थे। कौन? जी माधवन। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट की तो इसे किया गया था PSLV XLC-11। किससे? PSLV XLC-11 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को। अब इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था या किस रॉकेट से इसको किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था GSLV-M3। ठीक है, GSLV-M3 से। हमने एक क्वेश्चन और रह गया है वो और देख लीजिए। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया तो ये कहा जाता है के शिवान जी को। ठीक है, के शिवान जी कहलाते हैं मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया के शिवान।
आई होप दोस्तों चंद्रयान 3 से रिलेटेड हमने जितना भी पढ़ा है आप सभी को समझ आ गया होगा। आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब इनको 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसलिए आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस मत नहीं करना है, और लाइक करना भी नहीं भूलना है। हमारी क्लास को लाइक कीजिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। अब इसके आगे कल हम बात करेंगे एमपी जीके में कौन लंबा छोटा, एमपी का क्या लंबा छोटा बड़ा सबकी, यानी लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, सब चीज़ की बात करेंगे हम एमपी में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं कल हम। नमस्ते, बाय बाय।